हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर कर रहे हैं एंड इसमें अभी तक मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में बताया। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशंस क्या होते हैं एंड रिलेशंस होते हैं वैसे आपका सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आप ए से बी के बीच में, ए सेट और बी सेट के बीच में रिलेशन ढूंढ रहे हैं तो वो होता क्या रिलेशन, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए और बी का, उसका एक सबसेट होता है। एंड फिर उसमें हमने बात करी किसी भी रिलेशन में आपका डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, इमेज क्या होता है एंड नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इन सब पे हम सब ने डिटेल्ड एकदम इस पर डिस्कशन करा था अपन लोगों ने। अभी के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एंड फटाफट से देखते हैं जो हमने लेक्चर प्रीवियस देखा उसमें जितना भी रिलेशन के बारे में जाना उसका एप्लीकेशन फटाफट इस एक्सरसाइज में करेंगे। एंड आपसे बोलता है ए सेट आपको देता है, ठीक है, एंड आपसे बोलता है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था, अगर आपने वो देखा नहीं तो प्लीज़ उसको देखिएगा। एंड इसमें हमने बात करी थी कि अगर आपका बोला जाता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो भी ए से आएंगे, जो रेंज के एलिमेंट है वो भी ए से आएंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, ऐसे कहा जा सकता है। आपसे बोलते हैं जो ए सेट है उसमें जो एलिमेंट है बेटा कहाँ से 1 2 3 ऐसा करते करते 14 तक है, ठीक है, ऐसा करते करते 14 तक है, ठीक। फिर आपसे बोलता है एक रिलेशन किस प्रकार है, एक्स वाई, जो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे एक्स वाई है, ठीक है, और ऐसा बता रहा है कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, वो ये है, ठीक है। जो एलिमेंट हैं जो उसमें आएंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। जहां पर कंडीशन है एक्स और वाई किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए को करेंगे। आपसे बोलता है डोमेन को डोमेन और रेंज बता दो। तो कैसे करना है बच्चे इसको, सबसे पहले आप देखो आपसे क्या बोलते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x बराबर वाई। अब आप क्या करो, एक एक करके x की वैल्यू, बिकॉज y x की टर्म में, आप x की वैल्यू डालना चालू करो। आप x की वैल्यू एक बार 1 डालो, y की वैल्यू 2 डालो, सॉरी x की वैल्यू 2 डालो, x की वैल्यू 3 डालो, x की वैल्यू 4, ऐसा करके डालना चालू करो और y चेक करते रहो y कितना आ रहा है, y 3 आएगा। x की वैल्यू 2 डालोगे y कितना आ जाएगा 6। देखो x की वैल्यू कहाँ से ली जाएंगी, यहाँ से, समझना इस चीज़ को। x की वैल्यू कहाँ से ली जा रही है, ये, बिकॉज आपका बोलता है x, y बोल रहा है ना, ऑर्डर्ड पेयर, पहला एलिमेंट a सेट से आएगा, दूसरा भी a से ही आएगा। तो x की वैल्यू आपने यहाँ से ली 1 उठाई सर, तो y कितना आ गया 3, 2 ली तो 6 आ गया, y 3 लेने पर कितना आ रहा है 9, 4 लेने पर y 3, क्यों 3 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बिकॉज x की वैल्यू 1 2 3 डाल रहे हो, 3 4 जा 12। अच्छा, जैसे ही तुम 5 डालते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। बट हमसे क्या बोल रहा है, y कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। y क्या आपका, y तो रेंज है। ध्यान सुनना, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उसे हम डोमेन बोलते हैं, दूसरे एलिमेंट को हम कहते हैं रेंज। तो y तो आना है यहाँ से, तो यहाँ से आना है, तो यहाँ पे तो यार 15 है ही नहीं, 15 है नहीं, तो ये वाला जो केस है हमारा वैलिड नहीं होगा। अब आप x की वैल्यू डालना बंद कर दोगे। इसका मतलब जो आपका रिलेशन बना वो क्या बना बच्चे, 1 और 3, एक तो ऑर्डर्ड पेयर ये आएगा, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 2,6 आएगा, फिर आएगा 3,9, 4,12। ये बेटा मेरा रिलेशन बन गया। ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म था, ये मेरा कौन सा फॉर्म आ गया, दिस इज अवर रोस्टर फॉर्म। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 3, इसे हम बोलते हैं एरो डायग्राम के थ्रू हम क्या दिखा रहे हैं, अपना जो रिलेशन उसको दिखाना चाह रहे हैं। 3 से 9 कर दिया आपने, 4 से 12 कर दिया, इस तरीके से, ठीक। अब आपसे बोलता है इसकी डोमेन बता दो। तो डोमेन क्या होता है, ध्यान से सुनना, डोमेन क्या होता है, हमने रिलेशन जो बनाया जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है, डोमेन क्या होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनका पहला एलिमेंट का एक सेट होता है, उनके पहले एलिमेंट के कलेक्शन कर लो, 1 2 3 4, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे उनका पहला एलिमेंट 1 2 3 और इसका 4 है, 1 2 3 और 4 है, उनको लिखा और उसका एक सेट बना लिया सर, उसी को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन एक सेट है, बार बार कह रहा हूँ, तो उसे करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। फिर आपसे बोल रहा है रेंज क्या है बच्चे, रेंज होता है जो सेकंड एलिमेंट है, जो आपका सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर्स के, उनका आपने एक सेट बना लिया। सेट बनाने के लिए हम उसको एलिमेंट्स को किस में रखते हैं, करली ब्रेसेस में। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है पूरा का पूरा ये वाला सेट, दैट इज सेट ए आपका कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर 14 तक जिसमें एलिमेंट है। क्लियर है बात आपको। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है बच्चे, कॉपी कर सकते हैं इसको आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलते हैं
डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपसे बोलता है इस तरीके से कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है, x एक नेचुरल नंबर रहेगा। तो देखो x और y के बीच में रिलेशन क्या है कि x और y नेचुरल नंबर्स रहेंगे, y किसके बराबर है, x प्लस 5 के बराबर है। कंडीशन देता है कि x क्या है, 4 से छोटा नंबर है, 4 से छोटा, तो 4 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर एक एक करके आप रखना चालू करो। तो आपसे बोलता है इसको रोस्टर फॉर्म में आप इस रिलेशन को दिखा दो, तो r जो रिलेशन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, देखो अगर आप x की जगह 1 रखोगे, 1 रखा, हम x की वैल्यू आपसे बोला गया, x की वैल्यू आपकी बोल रहा हूँ 4 से कम है, 4 से कम है, तो 1 रखोगे तो क्या होगा 1 प्लस 5, y क्या है आपका x प्लस 5 है, 1 रखोगे 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 2 प्लस 5 7, 3 रखोगे तो 3 प्लस 5 8। अब मैं 4 नहीं रख सकता, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में बोलता है x एक नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है, 4 के बराबर भी नहीं कहा, 4 से छोटा का, तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 ही होता है, तो यहाँ पे आपके हाथ रुक जाने चाहिए। अब आपसे बोलता है रोस्टर फॉर्म में तो हो गया, इसकी डोमेन रेंज बोल रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, डोमेन तो कायदे से इसने ये बोल दिया था, ध्यान सुनना, जो x की वैल्यू ली जा सकती है, जो x की वैल्यू ली जा सकती थी रिलेशन में, उसी को डोमेन कहते हैं। अभी मेरी बातें ध्यान सुनना, बिकॉज आगे फंक्शन में ही ये चीज़ इस्तेमाल होती है, ठीक है। x की वैल्यू क्या ले सकता था मैं, 4 से छोटी, 1 2 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, और इवन आप यहाँ पे भी देख लो, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स उनके पहले एलिमेंट। रेंज क्या होता है, रेंज जो x की वैल्यू डालने के बाद वैल्यू आई निकल के, वैल्यू बाहर निकल के आ रही है, x की वैल्यू डाली, y जो निकल के आ रहा है, दैट इज रेंज, सेकंड एलिमेंट जो है, तो वो हो जाएगा आपका 6 7 8, इसका एक सेट। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है, कॉपी कर सकते हैं इसको। फिर आगे बात करें बच्चे आपका नेक्स्ट है, आपसे बोलता है एक ए सेट है, बी सेट है, एक रिलेशन बनाओ ए टू बी, हमें रिलेशन बनाना है ए टू बी, 1 2 3 5 है, 4 6 9 है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाना है कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, मतलब x और y के एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक ऑड नंबर देगा, आपसे बोलता है। देखो डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में अंतर होता है, ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि यार आप 5 - 3 कर रहे हो या 3 - 5 कर, 5 - 3 3 - 5, आप बोलोगे दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। बट जब सब्ट्रैक्शन की बात करते हो तो आप क्या बोलते हो, सब्ट्रैक्शन की बात में क्या होता है, 5 - 3 इज 2 और 3 - 5 इज -2, सब्ट्रैक्शन डिफरेंस में बेसिक होता है अंतर, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर ये सवाल, अब आप देखो, और यहां पर कंडीशन क्या है कि आप जो ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, x जो पहला एलिमेंट होगा यहां से होगा, y जो होगा कहां से होगा सर, यहां से होगा। तो आप देखो ना, आपने ये चीज पढ़ी है, ऑड और ऑड नंबर को जब आप माइनस करते हो या प्लस करते हो, ऑड के साथ ऑड का प्लस या माइनस, इवन के साथ इवन का, इवन नंबर का प्लस या माइनस करने पर आंसर क्या आता है, इवन ही आता है। क्या आता है बच्चे आपका, इवन आता है। बट अगर आप ऑड का प्लस या माइनस कर दोगे उसके साथ विद इवन नंबर, तो आंसर क्या आता है, ऑड नंबर आता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में कहानी कुछ अलग होती है, मल्टीप्लिकेशन में ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है, ऑड इंटू इवन क्या होता है, इवन होता है, इवन इंटू इवन क्या होता है, इवन होता है। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर बात करें, ऑड को ऑड के साथ करोगे तो इवन आएगा, जैसे 5 और 3 जोड़ो 8 आएगा, 5 और 3 माइनस करो 2 आ जाएगा। तो भाई बेसिक ये यही लगाना है यहाँ पे, आपको क्या करना है यार, आप पकड़ो यहाँ से एक ऑड नंबर, आपको चाहिए ना, मैं माइनस करूँ तो क्या निकल के ऑड है, मैं ए सेट का एक एलिमेंट पकड़ूँ, ए सेट का एक एलिमेंट पकड़ूँ और बी सेट का एक एलिमेंट पकड़ूँ, उनका डिफरेंस लूँ, क्या आना चाहिए आंसर, ऑड आना चाहिए। तो सर आपने यहाँ से एक ऑड नंबर पकड़ लिया, तो वहाँ से ऑड लाने के लिए आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, इवन पकड़ना पड़ेगा सर। यहाँ इवन 4 है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है, 1 के साथ 9 नहीं आ सकता, 1 से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8, जो कि इवन हो जाएगा। तो इसलिए हम इवन के ऑड के साथ इवन रखेंगे, फिर या फिर इवन पकड़ रहे हो यहाँ से तो उसके साथ ऑड रख लो 2,9, ठीक है, 2,9 हो सकता है। फिर 3 के साथ अगेन 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है। वैसे ही 5 के साथ 5 भी ऑड है, ऑड के साथ फिर से इवन, फिर ऑड के साथ फिर से इवन, ऑड माइनस इवन तो ऑड ही होता है। बस हो गए सर, ये मेरा क्या तैयार हो गया, रिलेशन तैयार हो गया। डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3 5, ठीक है। सेट ऑफ मतलब आपका जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में वो हो जाती है डोमेन, दूसरा जो है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाती है आपकी रेंज। बोला वैसे आ रही था, रोस्टर फॉर्म में बना दिया, क्लियर।
अगला सवाल आपसे बोलता है फिगर 2.7 एक रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है, बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में। इस रिलेशन को आपसे बोलता है सेट बिल्डर फॉर्म में भी बताओ, रोस्टर फॉर्म में बताओ और इसकी डोमेन और रेंज बता दो। तो डोमेन रेंज तो तुम तुरंत खुद ही बता दोगे देखते ही। डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। यार डोमेन क्या है? 5 जो यहाँ वाले फर्स्ट सेट होता है ना, यहाँ के एलिमेंट इसके साथ क्या रिलेट कर रहे हैं, इसके साथ। 5 की इमेज क्या है? 3 है। 6 की इमेज क्या है? 4 है। 7 की इमेज क्या है? 5 है। तो ये 5, 6, 7 क्या है? आपके डोमेन के क्या हो जाएंगे? आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा सर? यहाँ वाले एलिमेंट हो जाते हैं, जो इमेजेस होती हैं आपकी, जो इमेजेस हैं उनका आप क्या करोगे? कलेक्शन बना लोगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो डोमेन और रेंज मेरे पास आ गई। फिर आपसे बोलता है रोस्टर फॉर्म में भी बताओ इसको। रोस्टर फॉर्म में बताओ, तो रोस्टर फॉर्म भी बड़ा इजी है भाई। 5 की इमेज 3 है, 5 की इमेज 3 है, फिर 6 की इमेज 4 है, 7 की इमेज 5 है। हो गया सर फाइनल। बात समझ में आती है? क्लियर है? तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। अब बात करता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अब आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। 5 की इमेज 3 है, 6 की 4 है, 7 की 5 है। तो कुछ आप पैटर्न पकड़ोगे तो क्या देखने को मिल रहा है? 5 से 2 कम नंबर है 3, ठीक है। 6 से 2 कम नंबर है 4, 7 से 2 कम नंबर है 5। हाँ, अगर आपने इसको x माना, अगर आपने इसको क्या माना? x माना, तो और इसको y मान रहे हो, तो इसको निकालने के लिए x में से कितना माइनस करना पड़ रहा है? बार बार 2 को। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में जाओगे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, r लिख लिया, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट r क्या हो जाएगा? आप सबसे पहले लिखोगे, देखो रिलेशन में क्या आता है? रिलेशन में जो एलिमेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। किस फॉर्म में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। तो आपने लिख दिया एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, जहां पर ये जो y है वो कैसे आ रहा है? जब आप x में से 2 माइनस कर रहे हो, और x किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट p को, और y किसको बिलोंग कर रहा है? सेट q को। बस खत्म। क्लियर है? नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। आपसे बोलते हैं एक ए सेट है 1 2 3 4 6, आर बी रिलेशन ऑन ए सेट डिफाइंड बाय। आपसे बोलता है कि ए और बी जो है दोनों के दोनों ए सेट को बिलोंग करते हैं। मतलब ये रिलेशन किस पे है? ए सेट का ए सेट पे। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। देखो 5 नहीं, कभी कभी बच्चा फ्लो में 5 भी लिख देता है, गलती नहीं करनी है, देख लेना। आपसे बोलता है ए और बी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशन में ए और बी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जहां पर जो बी है वो किससे डिविजिबल है? ए से। बी किससे डिवाइड हो जाएगा? ए से। अच्छा, हम बोल रहे हैं बी को हम अगर डिवाइड करें ए से तो कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, 1 2 3 ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बट ए बी को डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब जो बी होगा वो ए से क्या होना चाहिए? एक दिमाग में चीज़ को रखना, यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है। बच्चे फ्लो में थोड़ा सा ए और बी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, बी हमेशा क्या होने वाला है? ए से बड़ा होगा या तो उसके बराबर हो सकता है, क्योंकि कोई छोटी नंबर, कोई बड़ी नंबर अपने से छोटी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाती है। मैं आपसे बोलूँ क्या 4 2 को डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। बट 2 4 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। क्या 4 4 को डिवाइड कर देगा? हाँ जी कर देगा। 4 8 को कर देगा? कर देगा। बट 4 अपने से छोटी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये दिमाग में रखना बस। अब देखो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब ए क्या रहेगा? बी से हमेशा क्या रहने वाला है? छोटा रहने वाला है। तो ऐसा करते हैं, सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। आप देखो 1 किसको डिवाइड कर सकता है? 1 किसको डिवाइड कर सकता है इन सब में? हाँ सॉरी, किससे? अच्छा ये डिवाइड करा ना, तो 1 को डिवाइड कर सकता है, खुद को भी करेगा, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, 4 को भी कर सकता है, 5 को भी कर सकता है, और 6। मैंने क्या कहा था? जो बी रहेगा दूसरा एलिमेंट पहले वाले से बड़ा रहेगा, उसके बराबर हो सकता है। क्लियर है? अब ये तो 1 के सारे केस हो गए। अब 2 किसको कर सकता है? खुद को कर सकता है, 4 को कर सकता है, 6 को कर सकता है, ठीक है। फिर 3 किसको कर सकता है? खुद को कर सकता है और 6 को कर सकता है। 4 किसको कर सकता है? खुद को, और 6 किसको कर सकता है? 6 को। बस खत्म। क्लियर है बात? 5 है नहीं है? कहाँ लिखा है?
किधर लिखा है 1 कॉमा, अच्छा लिखा है ये फिर से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, तो 1 4 है, 1 5 नहीं था ना। ठीक है, फ्लो में लिख दिया हमने, मार्क्स चले जाते हैं 0.5। ठीक है, 100 मार्क्स नहीं आते ऐसे। ठीक, चलो सॉरी। तो 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 हो गया। फिर 2 2, मैंने एक चीज़ ये ध्यान देना, सेकंड एलिमेंट हमेशा फर्स्ट से होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जो यहाँ पर बात चल रही है उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज ये दूसरा है पहले से डिवाइड हो जा रहा है तो इसलिए वो बड़ा रहेगा। ठीक है, और कोई केस आपका बन नहीं रहा। अब सेकंड आपसे बोलते हैं, डोमेन पूछ रहा है सर, क्या पूछ रहा है आपसे, डोमेन ऑफ आर। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी बताओ, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 इसकी डोमेन हो गई। रेंज भी क्या हो जाएगी सर, सेम हो रही है। आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उनके सेकंड एलिमेंट को देख लो सर, रिपीट बिल्कुल नहीं करना है किसी को। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 हो गया सर, यही है, यही 2 4 6 बार बार वही आ रहे हैं, तो ये रेंज होगी। तो ये डोमेन और रेंज है, कॉपी कर सकते हैं इसको आप लोग। पांचवा दरवाजा खोल देना। छठे सवाल पे आते हैं, आपसे बोलते हैं डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। इस रिलेशन की डोमेन और रेंज बोल रहा है। ठीक है, सिंपल है। आपसे क्या बोलते हैं, x है और दूसरा एलिमेंट x + 5 है। अगर आप x की जगह 0 डालते हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0 + 5 5 हो जाएगा। x की जगह 1 डालते हो, बिकॉज आपका रिलेशन क्या बोलता है, x ये वैल्यू ले सकता है, x ये वैल्यू ले सकता है। यहाँ पर आपने वैल्यू डाली, 0 डाली तो दूसरा 5 हो जाएगा। 1 डालोगे इधर तो 1 + 5 6, 2 डालोगे तो 2 + 5 7, 3 डालोगे 3 + 5 8, 4 डालोगे 4 + 5 9, 5 डालोगे 5 + 5 10। बस रुक जाओगे, अब इसके बाद आगे डाल नहीं सकते, x की वैल्यू आप यही ले सकते हो बस। क्लियर है बात। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन बन गया। अब इसकी डोमेन पूछ रहा है, डोमेन क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5। डोमेन क्या है, जो पहला एलिमेंट जो वैल्यू ले सकता है, जो उसने सीधा सीधा यहाँ पे कहीं रखा है, इसने लिख दिया ना कि यही वैल्यू ले सकता है, तो यही इसकी डोमेन हो गई। रेंज क्या हो जाएगी बच्चे आपका, ये जो सेकेंड एलिमेंट्स की वैल्यूज है, दैट इज 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है बात। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 7th क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है कि x, x³ और बोलता है x एक प्राइम नंबर है लेस देन 10। ठीक है, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन सा है, तो x क्या हो सकता है सर, प्राइम नंबर लेस देन 10 2 3 5 7, यही तो होगा। क्लियर है बात। तो यहां पर रिलेशन क्या हो जाएगा सर, आपसे बोलता है x, अगर आप 2 लेते हो तो अगला एलिमेंट 2 का क्यूब है, दैट इज 8 हो जाएगा। फिर बोलता है अगर 3 लेते हो, x की वैल्यू प्राइम नंबर लेस देन आप 7 ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा 27। 4 लेते हो, 4 तो कैसे ले सकते हो, प्राइम होता है 5 होता है, 5 का क्यूब कितना हो गया 125। फाइनली 7 लेते हो, 7 का क्यूब 343, और रास्टर फॉर्म में लिख दिया इस रिलेशन को। क्लियर। एट क्वेश्चन आपसे बोलता है ए एक सेट ही है, बी एक सेट ही है, आपसे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं बेटा, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 6। कितना आ जाएगा 64, कितना आ गया 64 आ गया। ठीक। नेक्स्ट है, आपसे बोलते हैं आर एक रिलेशन ऑन जेड, मतलब जेड क्या है बच्चे आपका, इंटीजर है डिफाइंड बाय, आपसे बोलता है ए बी सच दैट ए बी इंटीजर को बिलोंग करते हैं, और ए माइनस बी क्या आपसे बोलता है एक इंटीजर आना चाहिए, ए माइनस बी क्या आना चाहिए आपका एक इंटीजर आना चाहिए। आपसे बोलते हैं इसकी डोमेन और रेंज बता दो। ठीक है यार, ए और बी इंटीजर्स हैं, ए और बी क्या आपके इंटीजर्स हैं। अब यहां पर आपसे बोलता है अगर मैं ए कोई इंटीजर ले लूं,
ठीक है जी, ए को इंटीजर ले लें, आपसे बोलता है ए माइनस बी किसके बराबर है, मान लो के बराबर आ रहा है, किसके बराबर है, के बराबर, के कोई क्या है, इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। यार आप कभी भी किसी इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब ए भी हमेशा इंटीजर रहेगा, बी भी हमेशा क्या रहेगा आपका, इंटीजर ही रहने वाला है। तो उसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीजर ही हो जाएंगे सर। बात समझ में आती है, क्लियर है? तो लिख देंगे सर यहाँ पर इसकी डोमेन क्या हो जाएगा, z, रेंज क्या हो जाएगा, z। और क्या करोगे इसमें, और तो कुछ करने लायक है नहीं, ठीक है। अगले दो ये सवाल हैं आपके लिए, आप लोग एक बार इनको ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है बोर्ड पे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए ना, इनको देखते हैं। अभी क्लास में दिए बच्चों को, तो ये सबका ऑलमोस्ट सबका गलत निकला है, पहला वाला तो सही था। पहले वाले में आपसे बोलता है दो नंबर्स है, उनके स्क्वायर का सम 64 है, और आपसे बोलता है एक्स और वाई क्या इंटीजर्स है, एक्स और वाई के आपके कुछ इस प्रकार हैं कि वो क्या है, इंटीजर्स है। तो आप देखो यार, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका स्क्वायर 64 हो सकता है, सम मतलब स्क्वायर्स का सम 64 हो सकता है। तो आप देखोगे, एक तो ना पहले देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 में अगर आप जीरो ऐड करो, 64 में अगर आप जीरो ऐड करो तो 64 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप x को क्या ले लो, 8 ले लो, और y को ले लो 0, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर आप x को -8 ले लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमसे बोलता है x और y इंटीजर है। अब मैं इसका उल्टा कर सकता हूँ, अगर मैं x को 0 ले लूँ और y को 8 ले लूँ, और x को 0 ले लूँ और y को -8 ले लूँ अगेन, ठीक है। इसके अलावा कोई और केस नहीं सर, दो नंबर्स का आपका स्क्वायर्स का सम 64 और किसी केस में नहीं जाने वाला है, ठीक है जी। दिखा, अभी भी गलत है, ठीक है, अभी भी गलत है, एक बहुत बेसिक सी गलती करी आपने। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पर बोल रहा है दो नंबरों का स्क्वायर, ये आपसे बोल रहा था, आपने चेक कर लिया और तो कोई इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको बोल रहे हो सर आप तो एकदम अंदाजन चल रहे हो, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 64 माइनस जो y है, y को मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मुझे x की जगह अलग अलग वैल्यूज इंटीजर्स रखने पड़ेंगे जिनका स्क्वायर 64 से कम हो। मतलब मैं 8 से चालू करता हूँ, 8 रखोगे यहाँ पर, 8 का स्क्वायर रखोगे क्या हो जाएगा, 64 माइनस 64 0 आएगा, -8 का स्क्वायर करोगे तो भी 0 आएगा। तो वो ये वाले केस हो गए 8 और -8। फिर आप उसके बाद 8 से छोटे इंटीजर रखो, सर 7 रखोगे, 6 रखोगे, 4 रखो, 3 रखो, 2 रखो, 1 रखो। आप किसी भी केस में देखोगे ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा जब तक आप इसको x को 0 नहीं रखते हो। जैसे आप x को 0 रखोगे तो ये दो केस बन जाएंगे सर आपके। बात समझ में आती है? इस सवाल पे आते हैं, आपसे बोलते हैं R1 एक रिलेशन है x और y के बीच में, y किसके बराबर है, 2x + 7 के बराबर है, और जहां पर बोलता है x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये पहला जो x होता है वो क्या होता है आपका डोमेन होता है। x क्या होता है, सारे एलिमेंट जो होते हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर के, जो सारे फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सबके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वो क्या होता है आपका डोमेन होता है। तो यहाँ पर बच्चे आप देखोगे, आपसे खुद ही बोल दिया उसने x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में, तो आपकी डोमेन तो सीधा सीधा बता रहे हैं ना, इस पर तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं। तो आपकी डोमेन क्या हो जाएगी सर, -5 से 5 के बीच में, ऐसा इंक्लूडिंग है, इंटरवल्स की फॉर्म में आएगा। अगर सेट नहीं पड़ा है तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर क्या x एक रियल नंबर है जो -5 और 5 के बीच में बहुत सारी नंबर आएंगी, इनफाइनाइट नंबर्स विल बी देयर। उसको आप रॉस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको आप क्या करते हो, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हो। किस फॉर्म में लिखते हो, इंटरवल्स। तो इंटरवल्स की फॉर्म में आपने लिखा -5 से 5, क्लियर है बात, ऐसे लिखना था। रेंज की बात करते हैं, रेंज में आने से पहले एक चीज देखो, आपको क्या बोलता है y किसके बराबर है, 2x + 7 के बराबर है। आप ऐसा करो, एक बार x की वैल्यू -5 रख लो, यहाँ पे -5 रखी तो 2 क्या हो जाएगा, 2 × -5 + 7 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जब आप x की सबसे छोटी वैल्यू रखते हो तो y की वैल्यू आती है -3।
जब आप x की सबसे बड़ी वैल्यू 5 रखोगे तो y की वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है, 2 इंटू 5 प्लस 7 दैट इज 17। तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा y की वैल्यू होगी -3 और 17 के बीच में लाई करेगी। अगर आपको थोड़ा सा शक हो रहा है तो x की जगह एक बार -4 रख के देख लो, -4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 -1 आ जाएगा, तो वो -3 और 17 के बीच में ही आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। बट अब ध्यान सुनो मेरी बात, आप x की वैल्यू ना बहुत सारी रख सकते हो, इनफाइनाइट रख सकते हो, बट अभी हमने क्या बना लिया, एक हमने क्या बना ली, लिमिट बना ली कि साहब x की वैल्यू जब -5 तो y की वैल्यू -3 होगी। x की वैल्यू -5 से छोटी हो नहीं सकती है, तो y की वैल्यू सबसे छोटी होगी -3। x की वैल्यू सबसे बड़ी 5 है, तो उस टाइम पे y की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी आएगी, 17 आ जाएगी। तो देयरफॉर आपकी जो रेंज हो जाएगी वो भी इंटरवल में होगी, जो होगी -3 से 17 विद क्लोज इंटरवल, ऐसे। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये इसका आंसर था बच्चे। तो यहां पर आपका जो रिलेशन टॉपिक है फ्रॉम एनसीईआरटी वी हैव कवर्ड अप। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चे आपका फंक्शंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपका फंक्शंस की डोमेन रेंज क्या होती है, मैपिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन कैसे रिलेशन से डिफरेंट है। ठीक है, एंड बाकी फिर उसके बाद हम लोग करेंगे आपका मिसलेनियस की एक्सरसाइज। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।